अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुल्लुश और हान के बारे में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुरुल्लुश और हान का सीज़न 1 जब शुरू हुआ तो बुरसा के मुहासरे से शुरू किया गया और इस मुहासरे को भी 9 साल गुजर चुके हैं और अभी तक बुरसा फतह नहीं हुआ। लेकिन राइटर्स ने कहानी में अब इज़निक को भी शामिल कर दिया है, जो इनकी तरफ से एक अच्छा मूव है। जबकि दूसरी तरफ औरहान का इज़निक के तकफूर को मिलना भी एक अहम स्टेप है और ये एक ऐसे सियासी सफर का आगाज है जिसमें ताकत, मुस्तकिल मिजाजी और जहानत चाहिए और औरहान के पास ये सब कुछ है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि औरहान की इज़निक के तकफूर से मुलाकात सिर्फ इज़निक की फतह की तरफ इशारा नहीं, बल्कि औरहान की बाज़ंतीनी बीवी एस्पोर्चा की इस सीरीज में एंट्री की तरफ इशारा है। और एस्पोर्चा के आने से इस कहानी का माहौल ही मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। लेकिन वो कैसे, इस बारे में जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, महमद बोज़दैग ने इस सीरीज़ के स्टार्ट से अब तक इस सीरीज़ की काफ़ी गलतियां ठीक की हैं, तो वो गलतियां क्या थीं ये आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि कुरुल्लुश और हान की एपिसोड 5 पिछली एपिसोड से काफ़ी बेहतर थी और इसकी सबसे अहम बात यह है कि जो काम मर्दों के करने वाले थे वो मर्दों को ही करने दिए गए और यही हम चाहते हैं। और मर्द यास्चियोग्लू लगता है कि औरहान के रोल को काफ़ी इंजॉय कर रहा है। और ये सीरीज़ शुरू होने से पहले जब मर्द यास्चियोग्लू से एक इंटरव्यू में इस सीरीज़ के बारे में सवाल किया गया तो मर्द का जवाब ये था कि मैं तवक्कुआत के बुनियाद पर काम नहीं करता, बल्कि बेहतरीन तरीके से अपना काम करने की कोशिश करता हूँ और लगता है कि वो कर भी रहा है और अपने रोल में फिट हो रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब ये सीरीज़ शुरू हुई तो उसमें काफ़ी गलतियाँ थीं। मिसाल के तौर पर पहली गलती ये थी कि औरहान की अंदरूनी दुनिया और उसकी सोच को सही तरीके से नहीं दिखाया गया था। नंबर 2 ये कि सास बहू वाली कश्मकश को बगैर किसी ज़रूरत के लंबा किया गया। और नंबर 3 ये कि आला और रूहानी सीन्स के बजाय आम किस्म के डायलॉग्स थे। तो महमद बोज़दैग ने 5वीं किस्त में इन तीनों खामियों को दूर किया। और आप में से जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि कुरुल्लुश उस्मान का सीज़न 5 शुरू होने से पहले मैंने अपनी एक वीडियो में ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर महमद बोज़दैग यूनुस एमरे का किरदार इस सीरीज़ में ले आए तो कितना अच्छा होगा। और वाकई फिर सीज़न 5 में महमद बोज़दैग यूनुस एमरे को ले भी आए। मेरे कहने से नहीं, बल्कि लगता है कि वहाँ हमारी सोच मिल गई। जबकि कुरुल्लुश उस्मान का सीज़न 6 शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि जिस अदाकार ने अजीज़ महमूद हुदाई नामी ड्रामे में अपीयरेंस दी थी, इसे अगर कुरुल्लुश उस्मान में ले लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन महमद बोज़दैग ने कुरुल्लुश उस्मान में नहीं, बल्कि कुरुल्लुश और हान में इस अदाकार की दरवेश मूसा के किरदार में एंट्री करवा दी है। और सास बहू वाली कश्मकश खत्म करके मलहन के किरदार में एक पॉजिटिव चेंज भी दिखा दिया गया है। और सिनेरियो के अलावा फिल्मिंग और एडिटिंग में भी गलतियां थीं। मसलन औरहान का इसके कंधों पर पड़ा बड़ा सा फर, जिसकी वजह से उसकी गर्दन बेचारे की नजर ही नहीं आती थी। और दूसरी तरफ कैमरा एंगल इस तरह के थे कि जिसकी वजह से औरहान का कद ज्यादा ही छोटा लगता था। तो शुक्र है कि इस फर कोट से जान छुटी, औरहान की भी और हमारी भी। और आप लोग यहाँ मेरी की गई बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं और आपके ख्याल में कौन कौन सी गलतियाँ मौजूद हैं और कौन कौन सी दुरुस्त कर ली गई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम एस्पोर्चा की तरफ। तो जिस सीन में औरहान इज़निक के गवर्नर के पास गया तो वो किसी जंगजू की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सियासतदान की हैसियत से गया था। औरहान ने तकफूर को न सिर्फ दोस्ती की पेशकश की, बल्कि तजारत का दरवाज़ा खुला रखने की भी ऑफ़र की। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि औरहान को इनकार करके इज़निक के गवर्नर ने गलती की है कि न सिर्फ उसने अमन मुआहदे को ठुकरा दिया, बल्कि अपने लोगों के लिए तजारत के रास्ते भी बंद कर दिए और उनकी खुशहाली की राह में रुकावट बन गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है। इज़निक का हाकिम जानता है कि औरहान की अमन की ये पेशकश बुरसा के मुहासरे तक है। एक बार बुरसा फतह हो गया तो इसके बाद इज़निक की बारी आएगी। और वो ये भी जानता है कि औरहान बुरसा के मुहासरे के दौरान सिर्फ आर्जी तौर पर यह सुलह कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, इज़निक के तकफूर और औरहान के इस सीन से एस्पोर्चा का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग कहेंगे वो किस तरह? तो पहले इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर एस्पोर्चा की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने इस सीन में नोट किया होगा कि औरहान ने आवाज़ ऊंची करके किस तरह इज़निक के तकफूर को डांट दिया था। और हमारे जहनों में ये बात आई कि औरहान ने अभी तक बुरसा तो फतह किया नहीं, तो इज़निक के तकफूर के साथ किस बुनियाद पर अकड़ दिखाई। तो इसकी वजह यह है कि औरहान कमज़ोर नहीं है। आप लोग इस सीज़न के एपिसोड 1 याद करें कि सारोज और फ्लेवियस बुरसा के कले में बंद थे और उनके लोग भूख से मरने वाले थे। बिल्कुल यही हिकमत अमली अब औरहान इज़निक के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए औरहान के गरज कर बोलने से इज़निक में मौजूद लोग भी डर गए थे
कि ओरहान इज़नी का भी मुहासरा ना शुरू कर दे जिस तरह उसने बुरसा का कर रखा है। और दूसरी तरफ हकीकत भी यही है कि बुरसा और इज़नी के आसपास की तमाम ज़मीनें ओरहान के कब्जे में आ चुकी हैं, इसलिए कि वो इज़नी के तकफूर के सामने इस तरह गरज कर बोल सकता है। तो अब नाज़रीन इकराम, आने वाले किस्त के ट्रेलर में एम्परर एंड्रोनिकोस के आने की खबर आ चुकी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ओरहान बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए इतनी बड़ी थ्रेट बन चुका है कि बाज़ंतीनी शहंशाह भी ओरहान और बुरसा पर फोकस करने के लिए खुद इस इलाके में आ रहा है। और चूंकि एंड्रोनिकोस अब बजाते खुद इधर आ रहा है, तो ये एस्पोर्चा की एंट्री की तरफ इशारा है, ओरहान गाजी के मुस्तकबिल की बीवी। और जाहिर सी बात है कि ये एक सियासी शादी होगी। अब ये अलग बात है कि एस्पोर्चा को शहंशाह की बेटी दिखाया जाएगा या फिर इसकी कोई भांजी या भतीजी होगी जो कि शाही खानदान से ताल्लुक रखती होगी। और अगर नाज़रीन इकराम एस्पोर्चा की एंट्री होती है तो ये नीलूफर के लिए एक शौक होगा। वैसे भी नीलूफर खातून इस वक्त उम्मीद से है, जबकि ओरहान अपने आने वाले बच्चे का नाम मुराद रखेगा, जिसके पीछे भी एक अहम वजह यह है कि मुराद से पहले ओरहान ने अपने 2 बच्चे खोए हैं, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी दुख और रंज के एक दौर से गुजरे हैं। तो अब जबकि नीलूफर खातून के यहाँ खुशखबरी है, तो दोनों वालिदैन को उम्मीद है कि उनका बच्चा जिंदा सलामत रहेगा। इसी वजह से उस बच्चे का नाम मुराद रखा जाएगा, जिसका मतलब है जिसकी ख्वाहिश की गई हो। तो सोचने की बात यह है कि नीलूफर ऐसी कंडीशन में है, तो क्या एस्पोर्चा की एंट्री जरूरी थी? जी हाँ नाज़रीन इकराम, जरूरी थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाला खातून उस्मान की जिंदगी में तो थी, लेकिन मलहुन की एंट्री जरूरी थी, क्योंकि मलहुन से शादी के बाद जिस तरह उस्मान बे को सियासी फायदे हासिल हुए और औलाद की खुशखबरी भी मिली, तो बिल्कुल इसी तरह एस्पोर्चा से शादी के बाद ओरहान बे को भी बहुत से फायदे हासिल होंगे। वो अलग बात है कि ऐसी बात को औरत तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और बाला खातून का गम उस्मान और मलहुन से शादी के वक्त हमें याद है, क्योंकि उस्मान और बाला की आपस में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। तो यही मामला ओरहान और नीलूफर का भी है। और जिस तरह बाला खातून ने रियासत के मफाद की खातिर कुर्बानी दी थी, तो यही कुर्बानी अब रियासत नीलूफर खातून से भी मांगेगी। और वैसे मुझे तो ये इस लिहाज से अच्छी बात लगी है कि नीलूफर बेचारे ओरहान को सुकून से अकेला नहीं बैठने देती और फौरन घोड़ा लेके उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी। खैर, इस बार यही काम ओरहान ने भी किया है। तो जब इन दोनों की इतनी मोहब्बत है, बच्चे भी मौजूद हैं और एक आने भी वाला है, तो इस सिचुएशन में ओरहान की ज़िंदगी में एक और औरत की एंट्री को राइटर्स कैसे दिखाएंगे, ये चीज़ बहुत अहम है। यहाँ उस्मान और बाला के सिनेरियो से ओरहान और नीलूफर का सिनेरियो मुख्तलिफ है, क्योंकि मलहुन से शादी के वक्त उस्मान के यहाँ औलाद नहीं थी, लेकिन एस्पोर्चा से शादी के वक्त ओरहान के यहाँ औलाद भी है। तो नाज़रीन इकराम, एस्पोर्चा खातून की एंट्री को आप लोग किस नज़र से देखते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।